नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल एके जी के मिक्स में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे समांतर श्रेणी क्लास 10th की प्रश्नावली 5.1। टोटल सवाल इस वीडियो में होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, निश्चित आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पहले हम सवाल स्टार्ट करने से पहले आपको इसके पूरे प्रश्नावली के फार्मूले क्या यूज होते हैं, समांतर श्रेणी किस हिसाब से चलती है, किस क्रम से सेट रहते हैं पद अंक, ठीक है, उसके बारे में पहले डिटेल से समझिए। इसके बाद फिर प्रश्नावली का एक एक सवाल करवा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई सीरीज लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये क्रम चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, तो ये क्रम समांतर श्रेणी है, क्योंकि बच्चों देखिए 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 का है, ठीक है। 2 और 3 के बीच का अंतर 1 का है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 का है। अर्थात समांतर श्रेणी की यही एक मेन पहचान है कि सार्वंतर समान आना चाहिए। सार्वंतर समान यदि हो तो वो एक समांतर श्रेणी होती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इसमें 2 और 1 के बीच का अंतर 1 है, 2 और 3 के बीच का अंतर 1 है, 3 और 4 के बीच का अंतर 1 है, 4 और 5 के बीच का देखिए अंतर क्या है, 1 है। सार्वंतर अर्थात इसको कहते हैं सार्वंतर। सार्वंतर देखिए सभी पदों के बीच सार्वंतर समान है, अतः एक समांतर श्रेणी है। और यदि सार्वंतर ये बराबर न हो, अर्थात 2 पदों के बीच का अंतर समान न हो, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होती है बच्चों, ठीक है। समझ में आया? देखिए, तो मान लीजिए एक और सीरीज उठाए हैं 2, 4, 6, क्या आएगा आगे 8, क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 12, मतलब 2 का देखिए अंतर देके संख्याएं लिखी हुई हैं, इसी यही क्रम आगे डॉट डॉट चलता है, ठीक है। तो ये समांतर श्रेणी ये है, ठीक है। अब ये क्रम देखिए किस हिसाब से सेट होता है। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का कोई प्रथम पद मान लीजिए स्मॉल a है और सार्वंतर इसका मान लीजिए कोई d है, ठीक है। तो देखिए ये जो क्रम लिखा है ये किस हिसाब से चलता है। देखिए प्रथम पद में सार्वंतर जुड़ जाता है भाई, तो अगला पद आ जाता है, अर्थात पहला पद तो ये हो गया। अगला पद निकालने के लिए प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं, तो क्या होता है a प्लस डी दूसरा पद हो जाएगा बच्चों। इसके बाद तीसरा पद यदि निकालें, तो तीसरा पद निकालने के लिए इस पद में पुनः डी जोड़ दें तो a प्लस 2d हो जाएगा। अगला पद यदि निकालना है तो एक डी और जोड़ दें तो ये बन जाएगा a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट ये क्रम चलता है। तो ये क्रम याद रखिए बच्चों, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, इस हिसाब से समांतर श्रेणी चलती है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? यदि किसी का दिया जाए कि समांतर श्रेणी का 5वां पद ज्ञात कीजिए, तो 5वां पद क्या बताओगे। देखिए 1 2 3 4 5, 5वां पद क्या आया a प्लस 4d। 6वां पद क्या होता है a प्लस 5d। चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d। क्या समझ रहे हो? मतलब यदि चौथा पूछे तो एक कम करके बताना है a प्लस 3d, 5वां पूछे तो a प्लस 4d, 6वां पूछे तो a प्लस 5d, मतलब एक कम करके बता दीजिए बहुत ही आसानी से। जैसे 11वां पद पूछे तो बच्चों आएगा a प्लस 10d, 18वां पद पूछेगा तो a प्लस 17d। समझ में आ रहा है ना? अगर 25वां पद पूछे तो a प्लस 24d। क्लियर? इतना समझ में गए होंगे। तो देखिए आगे हम अब प्रश्नावली के सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्रम याद रखिए बच्चों, समांतर श्रेणी में सार्वंतर बराबर होते हैं और समांतर श्रेणी इस हिसाब से चलती है। a कामा d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d डॉट डॉट करके इसी आगे और पद आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली के एक एक सवाल आपको अच्छे समझ में आएंगे, वीडियो को पूरा देखना, एक एक सवाल इस प्रश्नावली के सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए प्रश्नावली का पहला सवाल।
तो देखिए बच्चों, इसका पहला सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन परिस्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। ठीक है, कह रहा है कि किन किन स्थितियों की एपी, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी इसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन। ए का मतलब अर्थमेटिक्स और पी का मतलब प्रोग्रेशन, मतलब श्रेणी, मतलब समांतर श्रेणी। ठीक है, हिंदी में इसे समांतर श्रेणी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन कहते हैं। तो बच्चों देखिए एपी में है, कह रहा है, मतलब इसको चेक करना है कौन सा एपी में है और कौन सा नहीं है। तो देखिए इसका पहला जैसे सवाल है, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। ठीक है, मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बच्चों, 15 रुपए। और कह रहा है अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो भाई देखिए, जैसे 1 किलोमीटर आप जाओगे तो कितना रुपया अदा करना पड़ेगा, 15। और यदि 2 किलोमीटर जाना है तो आगे 30 नहीं लगेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, किराया 8 रुपया अतिरिक्त लगेगा। ठीक है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना लगेगा, 8 रुपए लगेगा। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, पहले किलोमीटर के लिए 15, 2 किलोमीटर जाना है तो 15 और 8 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 और 8 जोड़ेंगे बच्चों तो 23 हो जाएगा। ठीक है, अगले किलोमीटर के लिए क्या होगा, फिर इसमें 8 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसमें यदि 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31। ठीक है, फिर जोड़ेंगे इसमें 8 तो ये हो जाएगा 39। अब ये आपका एक सीरीज बन रही है बच्चों, देखिए 15, 23, 31, 39। ठीक है, और इसके आगे आ जाएगा आपका 39 में 8 जोड़ेंगे तो 47। ठीक है, ये क्रम डॉट डॉट चलता रहेगा बच्चों। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि प्रत्येक 2 पदों के बीच का जो अंतर देख रहे हो तो कितना है भाई, 8 है। अंतर कितना कितने का है, 8 का है। तो ये जो कंडीशन दी हुई है तो ये एक समांतर श्रेणी की कंडीशन दी है। ठीक है, अतः ये एक समांतर श्रेणी है क्योंकि इसके बीच के पदों का अंतर क्या है बच्चों, समान है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला सवाल देखिए, दूसरा कह रहा है, दूसरा सवाल में किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बच्चों यदि मान लीजिए बेलन में 100 वायु दाब, बेलन में 100 वायु दाब जो है हवा भरी हुई है। समझ में आया, मान लेते हैं हम कि बेलन में 100 वायु दाब हवा भरी हुई है। अब कह रहा है एक बार जब बेलन के पंप में पंपिंग होती है तो 1/4 भाग वायु जो होती है बाहर निकल जाती है। तो देखिए 100 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 100 का 1/4 निकालेंगे तो देखिए 25 चौको 100 तो कितना बचेगा, 75 बचेगा भाई। 25 निकल जाएगी, चौथियाई भाग। ठीक है, 100 का चौथियाई भाग निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का भाग देख काटेंगे तो भाई 25 आएगा, 25 में 100 घटाएंगे तो 75 बचेगा। हवा कितनी बची, 75 बची। अब देखिए बची हुई को पुनः जब पंपिंग होती है तो 1/4। ठीक है, अर्थात ये कर लीजिए 75 का फिर 1/4 बचती है दूसरी बार करने में। तो देखिए इसको काट लो तो काटने से क्या आएगा, 4 का भाग 1 बार, 3 बचा, 35 हुआ। 4 नहीं 36 ज्यादा होगा, 4 8 चौको 32। ठीक है, 32 कुल मिला के 8 दशमलव देखिए, और इधर 30 बचता है तो 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 4 से काटना है 30 को, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। कुल मिला के देखिए आगे जो होता है 18.75 हवा बाहर निकल जाती है। तो यहीं से देखिए आपको सिद्ध होता है, ए इस बार निकली थी 25, अब देखिए कितनी निकल रही है, 18.5 निकल रही है भाई। तो इसका अंतर 25 था और इसका अंतर क्या आएगा, आगे वाली संख्या का आएगा 18.75। अब देखिए यहीं से सिद्ध हो रहा है भाई कि यहाँ 25 का अंतर है और यहाँ देखिए 18.75 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर जब समान नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है।
समझ में आया ना? क्योंकि देखिए जब 25 का अंतर है इन दोनों पदों के बीच, आगे जो पद आएगा तो उसमें देखिए 18.75 का अंतर है कि नहीं है? तो ये जो है समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों। समझ में आया ना? चलो अगला सवाल देखते हैं, तीसरा। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है बच्चों, मान लीजिए ये सवाल ये कह रहा है, आपको हम बता दें कि मान लीजिए जैसे कोई कुआं खोदना है तो पहले ऊपर वाले भाग का 1 किलोमीटर, मतलब ऊपर से 1 किलोमीटर खोदने में 150 रुपये खर्चा आता है, और यदि जैसे ही नीचे बढ़ते जाएंगे अगले जो किलोमीटर होगा तो उसके लिए 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अर्थात पहले किलोमीटर के लिए भाई 150 रुपये आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 150। इसके बाद जब दूसरे किलोमीटर, पहले मीटर के लिए 150, फिर दूसरे मीटर के लिए क्या देना पड़ेगा? 50 अतिरिक्त लगते हैं कह रहा है, तो 150 में 50 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 200। ठीक है, फिर कितना आएगा? 250। फिर इसमें 50 जोड़ देंगे तो 300, फिर 350, फिर 400। ये क्रम डॉट डॉट इस प्रकार से आगे चलता जाएगा और जितना खुदाई करवाना है उसी हिसाब से पैसे पेड करेंगे। तो देखिए ये एक जो सीरीज बन रही है, 150 फिर 200, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300, 50 ऐड हो रहा है। तो देखिए इन दोनों के बीच का अंतर भाई 50 है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 50 है। इन दोनों के बीच का अंतर 50 है जी। ठीक है, कितना है? 50। इन दोनों के बीच का अंतर 50, इन दोनों के बीच का अंतर 50। तो क्या देख रहे हो कि इन दो पदों के बीच अंतर क्या है? 50-50 का अंतर आ रहा है, अर्थात देखिए समान अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? देखिए दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इस वजह से जब समान दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो वो एक समांतर श्रेणी होती है बच्चों। ठीक है, क्या होती है? समांतर श्रेणी। समझ में आ गया होगा? तो ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, चलो अगला सवाल बताते हैं, चौथा। करे खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, खाते में कह रहा है प्रत्येक वर्ष मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि, मतलब मिश्र धन भाई 10,000 है। इसके बाद कह रहा है 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जाती है। तो भाई देखिए मान लीजिए पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान रहता है। ठीक है, दूसरे वर्ष जो बच्चे होता है चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर ब्याज जोड़ देता है और साधारण ब्याज मूलधन पर ही जोड़ता है। ठीक है, ये काम तीसरे साल में यदि देखते हैं तो तीसरे साल में साधारण ब्याज केवल मूलधन पर ही जोड़ेगा और चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा वो ब्याज के ऊपर ब्याज, पहले ब्याज जो आएगा एक, जैसे मान लीजिए 2 साल का जो ब्याज आएगा तो 10,000 में पहले जोड़ेगा, इसके बाद फिर उसमें 8% वार्षिक ब्याज की दर लगाएगा। ठीक है, तो ये जो आता है चक्रवृद्धि जो बात कह रहा है, इस वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि भाई प्रत्येक वर्ष में इसका जो ब्याज आएगा वो साधारण ब्याज से अलग अलग आएगा। ठीक है, मतलब पहले कम आएगा, फिर दूसरे साल और अधिक आएगा, तीसरे साल और अधिक आएगा, क्योंकि ब्याज मूलधन पर जुड़ जाता है। इस वजह से चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है, इस वजह से ये समांतर श्रेणी नहीं है। समझ में आया कि नहीं? जैसे 10,000 रुपए कह रहा था, 10,000, ये 10,000 का 8% कह रहा है, तो 8% इसका निकाल लीजिए, कितना आएगा? तो ये 800 रुपए आएगा। कितना आएगा? 800। तो पहले देखिए वर्ष में 800 रुपए लागत आई, दूसरे में देखिए कितना आएगा? 800, ये पुनः 10,000 में जुड़ जाएगा। 8,000 मतलब 800 10,000 रुपए में जुड़ जाएगा, तो 10,800 बना।
10,000 कितना माना 800। इसमें 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जब लगाएंगे तो देखिए डबल जीरो कट जाएंगे, 6864 8 शून्य शून्य 6 और 8 कम 800। तो देखिए बच्चों पहले वर्ष कितना ब्याज आया 800, दूसरे वर्ष ब्याज कितना आया 864 रुपए आया है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन अब ये बन गया 10,800 रुपए मूलधन बन गया। और जब तीसरे वर्ष की रकम निकालेगा 8% दर पर तो भाई ये 864 फिर इसमें जोड़ेगा। ठीक है, तो इसकी जो रकम बन जाएगी तो उसका 8% लगाएगा तो इससे भी ज्यादा आएगा। देखिए अर्थात पहले तो 800 आ रहा था, अब कितना आ रहा है 800 से ज्यादा आ रहा है, अर्थात 864 आ रहा है। अब अगला जो तीसरे वर्ष का आएगा ना तो 864 से भी ज्यादा आएगा। तो ये देख रहे हो अंतर भाई समान नहीं है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहले के चारों पार्ट हुए। चलो अगले दूसरा सवाल, दूसरे के 3-4 पार्ट है उनको भी देख लेते हैं। देखिए दूसरे का पहला पार्ट देखिए बच्चों, दूसरे सवाल में कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। निम्नलिखित दिया हुआ है सवालों में। देखिए पहले सवाल में दिया हुआ है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। मैंने बताया था प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले। देखिए समांतर श्रेणी की जो चलती है भाई तो क्या होती है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d। ये जो चलती है समांतर श्रेणी इस प्रकार से चलती है। ठीक है, अब भाई बड़ा सरल सवाल है भाई। इसमें देखिए ए का मान 10 दिया है, डी का मान 10 दिया है। ए और डी के मान यहां रखते चले जाओ भाई, पद आ जाएंगे। ठीक है, ए का मान देखो क्या दिया 10, तो यहां पर रख देंगे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10, क्योंकि ए का मान दिया है 10। कामा लगा है, कामा लगा लो। ए का मान 10 रखा हुआ है और डी का मान कितना है प्लस करके डी का मान जो 10 देखो 10 लिखा है तो 10 लिख देंगे। ठीक, कामा आगे देखिए ए का मान कितना लिखा है 10 लिखा है, प्लस 2 इंटू डी का मान कितना लिखा है 10 लिखा हुआ है, कामा ए का मान 10 रख दीजिए प्लस 3 इंटू डी का मान 10 रख दीजिए, कामा देखो 4 पद कह रहा था ना, 4 पद ज्ञात करना तो ये चारों पद में मान रख लीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या आया 10, ये क्रम डॉट डॉट इस प्रकार से चलेगा। तो 10 कामा 10 10 जोड़ो 20 आया, कामा देखिए पहले 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 आएगा, 20 को 10 में जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, कामा देखिए 10 तिहाई 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है समांतर श्रेणी के 4 पद लिखिए तो 10 20 30 40, ये देखिए समांतर श्रेणी बन रही है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? पुनः एक बार देख लीजिए बच्चों, ए और डी के मान देखिए दिए हैं इसमें। समांतर श्रेणी देखिए इस हिसाब से चलती है, इसको क्रम याद रख लीजिए बच्चों। ठीक है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा ए प्लस 4d कामा ए प्लस 5d आगे आएगा, फिर आएगा ए प्लस 6d 7d, इस प्रकार से डॉट डॉट आता रहेगा। ठीक है, तो भाई ये 4 पद कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 पद भी पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना। इसमें मान रखते चले जाएं, ए डी के मान निकालते चले जाओ, रखते चले जाओ, आ जाएगा। ठीक है, चलो दूसरा सवाल इसी प्रकार से है। देखो ए का मान 2 दिया है, डी का मान 0 दिया है। ए का मान 2 दिया है माइनस का और डी का मान 0 दिया है, तो क्या आएगा देखिए समांतर श्रेणी, ये इस क्रम रख दीजिए। देखिए ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d कामा डॉट डॉट, ये क्रम चलता है। ए का मान रख लो बच्चों -2 आया, कामा ए प्लस डी, डी का मान देखिए 0 दिया हुआ है। आगे इसमें रख लेंगे ए का मान देखिए -2 प्लस डी का मान देखिए क्या दिया 0, कामा ए का मान -2 दिया है, डी का मान 0 यहां रख लीजिए, 0 गुणे 2 गुणे 0, कामा ए का मान -2 प्लस 3 गुणे 0, अब इसको हल कर लीजिए तो -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2, ये भाई 0 हो जाएंगे टोटल पद। ठीक है, 3 गुणे 0 करोगे 0 होगा, 2 गुणे 0 करोगे 0 होगा, 2 और इधर ए था, इधर डी का मान देखिए 0 रख दिया गया है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ कॉमन लगा हुआ है तो -2, इसमें क्या बचा इस पद में -2, इस वाले पद में देखिए ये 0 हो गया तो माइनस, ये माइनस है -2, और इस वाले पद में ये 0 हो गया तो इधर क्या बचा -2। तो ये देखिए जो आई है 4 पद समांतर श्रेणी के हैं, देखिए सभी -2 आए हुए हैं, जो जिस हिसाब से सवाल दिया था उसी हिसाब से ये मान निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, ध्यान से देखते जाइए, हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवाएंगे। देखिए आगे जो है इसका तीसरा सवाल बहुत ही आसान, इसमें a बराबर देखिए दिया हुआ है 4, d बराबर -3। ठीक है, तो बाई क्रम वही मैंने जो बताया, a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, फिर क्या होता है a प्लस 3d कामा डाटा एक क्रम चलेगा। ठीक है, मान रख लो बच्चों, a का मान 4 है, d का मान -3 है, रख के इसमें कायदे से अच्छे से हल करें, तुरंत निकल आएंगे। a बराबर 4 यहाँ रख लो, कामा a का मान 4 है, d का मान -3 है तो यहाँ रख लेंगे, कामा a का मान 4 है प्लस 2 गुणे -3, फिर इसके बाद देखिए कामा लगा हुआ है, a का मान 4 रख लो प्लस, ये प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, 3 लिखा हुआ है इंटू d का मान -3, कामा डॉट डॉट ये क्रम चलेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ गया 4, इसके बाद कामा 4 में 3 घटाओगे तो कितना आएगा, 4 में जब 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, कामा इधर देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा और 4 घट जाएगा प्लस का तो माइनस का 2 बचेगा। इसके बाद देखिए 3 3 का 9, माइनस का 9 आया, 9 में 4 घटाएंगे -5 आएगा। ठीक है, ये क्रम देखिए 4 पद कह रहा है लिखने के लिए, ये 4 पद लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा। चलो ये वाला लास्ट वाला देखिए, चौथा सवाल इसका है, a बराबर -1, d बराबर 1/2, तो यही क्रम पुनः लिख लीजिए, a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d कामा डॉट डॉट एक क्रम चलेगा। तो देखिए a का मान बच्चों लिखा हुआ है -1, कामा लगा लीजिए, a का मान -1 और d का मान लिखा हुआ है 1/2, फिर कामा a का मान -1 और d का मान 2 गुणे 1/2, कामा a का मान -1 प्लस 3 गुणे d का मान 1/2, फिर इसके बाद कामा लगा के डॉट डॉट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लें बच्चों, तो ये आएगा -1 कामा 2 1 कम 2, -2 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/2। इसमें देखिए 2 दूनी 4, 4 1 कम, मतलब सॉरी, ये देखिए 2 से 2 कट रहा है, 2 से 2 क्या हो रहा है कट रहा है, तो 1 प्लस का बचेगा, इधर माइनस के 1 बचेगा तो ये तो 0 हो रहा है। इसके बाद इसमें देखिए 3 1 कम 3, मतलब 3/2 आया, 2 इधर करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा। समझ में आया ना, तो इस हिसाब से चारों पद ये निकल आएंगे। समझ में आ रहा होगा। पुनः एक बार देखिए इस सवाल को, भाई देखो इसमें a बराबर स्मॉल a है, स्मॉल a बराबर -1 और d बराबर 1/2 लिखा है। ठीक है भाई, ये क्रम अपना याद रखिए, a कामा a प्लस d कामा a प्लस 2d कामा a प्लस 3d। a d के मान इसमें हमने रख करके देखिए हल करवाया है, इसमें रख दीजिए और हल कर दीजिए, ये पद आ जाएंगे। ठीक है, a का मान जैसे इसमें हमने रखा, देखो तो a का मान क्या दिया था -1 रखा, कामा लगाया, ये कामा लगा हुआ है, a प्लस डी, a का मान देखो -1 प्लस d का मान 1/2, फिर ये कामा लगा हुआ, कामा लगाया, a का मान -1 प्लस d का मान 2 गुणे d का मान 1/2 था तो 2 गुणे 1/2 करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, इधर प्लस का 1 लिखा माइनस का 1 लिखा हुआ है तो ये कट जाएंगे, प्लस माइनस में कट जाते हैं मान, तो क्या आया 0। फिर आगे वाले इसमें मान रखा गया है, a का मान -1 प्लस 3 गुणे d लिखा हुआ है तो 3 इंटू डी का मान 1/2, तो ये हो जाएगा 3 1 कम 3/2, लासा लेंगे तो 2 इधर आएगा माइनस का 2 प्लस 3, तो 1 बचेगा ऊपर प्लस का बटे 2। ये चारों पद इस प्रकार से निकल आएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए इसी का, तो देखिए अगला सवाल है, a का मान दिया हुआ है, a बराबर -1.25 और d का मान दिया हुआ है -0.25। तो इसमें देखिए 4 पद कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए a का मान a प्लस d का मान a प्लस 2d का मान a प्लस
3D कामा डॉट डॉट ये क्रम इसका चलेगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखिए इसमें मान रख लीजिए, तो इससे क्या आएगा, ए का मान रखो ये -1.25। ठीक है, कामा यहां रखो ए का मान -1.25। ठीक है, प्लस ये देखिए लगा, प्लस लगा लीजिए और डी का मान रख दीजिए। तो डी का मान लिखा हुआ है -0.25। ठीक है, इसके बाद देखिए कामा लग गया, इसको कामा लगा दीजिए। ए का मान रख दीजिए -1.25 प्लस 2 इंटू डी, तो 2 गुणे डी का मान रख देंगे तो -0.25। ठीक है, प्लस फिर देखिए ये दूसरा पद का पूरा मान रख गया है। अब इसको रख के तीसरा पद का मान, ए का मान रखो माइनस का 1.2725 प्लस 3 इंटू डी का मान रख दीजिए -0.25 माइनस का। अब इसको बच्चों सॉल्व करो। देखिए पहला पद तो यही रहेगा -1.25। ठीक है, दूसरा जो है हल करें तो देखिए माइनस और माइनस है तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव इसमें, 2 अंक बाद दशमलव इसमें, तो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 की 0 हासिल 1, 2 2 4 4 1 5, दशमलव लगा दीजिए, 1 लिख दीजिए तो माइनस का 1.50 आया। इसके बाद देखिए कामा लगा दीजिए। अब ये वाले पद को हल कर लिया जाए तो इसमें देखिए 25 दूनी 50 होता है। इधर क्या लिखा है, माइनस का 1.25 प्लस इसको सॉल्व करें 25 दून 50, 50 रख दीजिए, 2 अंकों में दशमलव लगा दीजिए, किंतु माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का 0.50। ठीक है, इसी प्रकार आगे -1.25 प्लस 25 यहाँ 75 होता है और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 0.75। कितना आएगा, 0.75, फिर कामा डॉट डॉट। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1.25 कामा -1.50 कामा, इसको जोड़ लेंगे 0.5 को इसमें जोड़ेंगे तो बन जाएगा माइनस का 1.75। ठीक है, 5 इधर और 5 2 7, 0 और 5 जोड़ेंगे 5 और 5 और 2 जोड़ेंगे 7, ये दशमलव लगा हुआ है, फिर 1 इधर लिख देंगे तो माइनस का 1.75, फिर कामा लगा दीजिए बच्चों। अब इसको इसमें जोड़ लीजिए, ये वाला पद बचा हुआ है तो देखिए 5 5 10, 10 की 0 आएगा, हासिल 1 आएगा, 5 7 और 2 9, 9 1 हासिल था, 10 हुआ, 10 की 0 आएगा, हासिल 1 आएगा, 1 1 2, माइनस का 0.200 कामा डॉट डॉट, इस प्रकार से बच्चों आएगा। समझ में आया होगा। तो ये देखिए पहला पद आया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। समांतर श्रेणी के 4 ही पद लिखने थे, इस प्रकार से ये लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। वीडियो पूरा देखते जाइए, एक एक समझ में आएगा बच्चों, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, और इस किताब का एक एक सवाल आपको हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। 100% अंक आते हैं हमारे चैनल में। जो बच्चे पढ़ते हैं यूपी लेवल में, राष्ट्र मतलब स्टेट लेवल में, उनका रिजल्ट जरूर आता है, कोई ना कोई पोजीशन जरूर लाते हैं बच्चे। ठीक है, देखिए तीसरा सवाल है बच्चों, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। ठीक है, एपी को बच्चों समांतर श्रेणी बोलते हैं। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है तो देखिए हमने बताया था श्रेणी क्या चलती है, ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो भाई प्रथम पद तो पहला ही पद होता है। ठीक है, प्रथम पद क्या होता है, पहला पद। तो ए बराबर तो 3 लिख दीजिए। और कह रहा सार्वंतर लिखिए, तो सार्वंतर निकालने में बहुत ही आसान, डी बराबर अगले पद को पहले पद में घटा दो, तो 1 में 3 को घटा देंगे तो देखिए 3 संख्या ज्यादा है, 1 कम है, अर्थात प्लस वाली कम संख्या है, माइनस वाली ज्यादा संख्या है, तो इसका मान -2 आएगा। इसमें देखिए ए बराबर क्या आएगा,
-5 आएगा। और सर्वांतर निकालें तो देखिए -1 में इसको घटाएंगे तो ये देखिए माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है बच्चों, मालूम होगा आप लोगों को, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जब इसको घटाएंगे, घटाने में वो चिन्ह आता है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर प्लस का 5 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस की संख्या ज्यादा हो गई, माइनस की कम हो गई, तो इसका मान क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा, ठीक है। ये वाला सवाल आगे देखिए, तीसरा नंबर सवाल ये लगा हुआ है। ए बराबर देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/3। डी का मान निकालना है तो 5/3 में 1/3 घटा देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए आधार सेम है, ऊपर घट जाएगा, 5 में 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/3। तो सार्वंतर क्या आया, 4/3 आया। अब आगे वाले पद में देखिए प्रथम पद लिखा हुआ है 0.6, ठीक है। अब सार्वंतर निकालना है तो इसको इसमें घटा दो, तो 1.7 माइनस 0.6 घटा देंगे तो क्या आएगा, देखिए 7 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर 0.1 में इधर लिख दीजिए, 1 बचा हुआ है, ठीक है। तो 1.1 ये सार्वंतर आया। समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो अगला सवाल देखिए, चौथा। देखिए आगे है चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब कौन कौन जो है समांतर श्रेणी में है, और यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए बच्चों, ठीक है। जल्दी करिए। तो देखिए प्रथम चेक किया जाए। प्रथम देखिए लिखा है श्रेणी 2, 4, 8, 16, ठीक है। 2 और 4 के बीच का अंतर देखते हैं बच्चों कितना है, 2 और 4 के बीच का अंतर 2 है। 8 और 4 के बीच का अंतर देखिए कितना है, 4 है। 16 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 8 है। तो अंतर क्या समान है बच्चों, अंतर क्या समान है, नहीं है अंतर समान, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, अर्थात ये एपी जो है नहीं है, ठीक है। अगला चेक करते हैं। देखिए प्रथम पद तो 2 लिखा हुआ है, अगला पद में पहले पद को घटा के चेक कर लेंगे तो 5/2 माइनस 2, 2 दूनी 4, 4 में 1 5 में 4 जाएगा बच्चों, तो क्या आएगा 1/2, 1/2 इसका मान आया। इसको इसमें घटा के चेक करो जरा, 3 माइनस 5/2, तो 2 3 6, 6 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2। इसको इसमें चेक करके देख लो, 7/2 में 3 घटा देंगे तो 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, तो 1/2 आया। तो देखिए सभी का बीच का अंतर क्या है बच्चों, समान है, अतः ये समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी ये है। तो इसके कह रहा है 3 पद आगे और लिखना है, तो 7/2 देखिए है 1 2 3 4, चौथा पद ये हो गया, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद लिखना है। तो 5वां पद क्या होता है, देखिए प्रथम पद इसमें बच्चों दिया है 2, ए बराबर क्या दिया है 2 दिया है, और डी बराबर क्या निकल के आया, ये देखिए 1/2, डी बराबर 1/2। तो हमने बताया था भाई, अगर देखिए श्रेणी में देखो 1 2 3 4 पद दिए हैं, ठीक है, 5वां पद, 6वां पद, 7वां निकालना है, तो 5वां क्या होता है a+4d, मैंने बताया थे एक कम करके बताना है, ठीक है, a+4d आएगा। तो a+4d का मान निकालना है, a+5d का मान निकालना है, a+6d का मान निकालना है। तो मान रख दीजिए, a का मान 2 है, प्लस 4 × 1/2 बराबर क्या आएगा, 2 से इसको काटोगे 2 और 2 जुड़ जाएगा तो 2 2 4 आ जाएगा। ये देखिए चौथा पद आगे वाला पद जस्ट आ गया 4, इसमें रखो मान, तो ये आ जाएगा 2 + 5 × 1/2, तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 4 9, 9/2 आएगा। इसमें मान रखो, इसमें रखोगे तो ये आएगा 2 + 6 × 1/2, इसको काट दो, 2 3 6, 3 2 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 आया, 4 आया, 9/2 आया, 5 आया, ठीक है। अगला पद क्या आया, देखिए ये 4 आया हुआ है, फिर 9/2 आया है, फिर 5 आया है, ये आगे 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला देखियो समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लें। देखिए -1/1.2,
3.2 कामा माइनस 5.2 कामा माइनस 7.2। तो देखिए अंतर क्या समान है, चेक कर लिया जाए। आगे पद को पहले में घटा लो तो माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 1.2। घटाओ जरा, 2 में 2 जाएगा तो 0 बचेगा, और इधर 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात माइनस का बचा 0.2 माइनस 2। ठीक है, इसको चेक करो जरा, 5 में इसको घटाओ, दूसरा पद आ जाएगा 5.2, ये माइनस का है और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा भाई, 3.2 बचेगा, 2 में 2 जाएगा देखिए 0 आया, 5 में 3 जाएगा तो 2 आएगा, अर्थात ये देखिए -2 इसमें भी आ रहा है। अर्थात देखो भाई इसका सार्वंतर -2 इसमें भी आया, इसमें भी आया, -2 का अंतर सभी में बन रहा है। ठीक है, अतः ये समांतर श्रेणी है तो इसके यही अगले पद ये वाले रख दीजिए, इनमें मान, ये जो 3 पद है इन्हीं में मान रख दीजिए, इन्हीं का मान पूछ रहा है। अच्छा इसमें चेक कर लिया जाए क्या पद दिए हैं, 1 2 3 4 पद दिए हैं बच्चों, 4 पद इसमें भी दिए हैं, इसमें देखिए 4 पद दिए थे, 5वां 6वां 7वां 4 दिए हैं, 1 2 3 4, तो 5वां 6वां 7वां इसमें भी निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो a+4d होता है ना 5वां पद, तो इसमें रख दोगे, a का मान देखो क्या दिया है इसमें, पहला पद होता है a का मान, ठीक है, -1.2 और फिर +4 इंटू डी का मान कितना है, -2 है, कितना है -2, रखोगे तो -1.2 और 4 दूनी 8, -8, तो ये कुल मिला के आया 8 1 9, माइनस का 9.2। अगला पद क्या है बच्चों, -9.2 आया है, 9.2। ठीक है, अगला निकाल लिया जाए, a+4d में रख दिया गया है, 5d में रखो, तो a का मान माइनस का 1.2 प्लस 5 और 2 का इसमें गुणा कर दो तो माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 इसको जोड़ दोगे, 10 1 11, अर्थात माइनस का 11.2, क्या आ जाएगा 9.2 माइनस 11.2, फिर आगे वाला क्या आएगा 9.2 11.2, फिर आएगा 1 छोड़ के, देखिए 9 के बाद 10 छोड़ दिया 11 आ गया, अब 11 के बाद 12 छोड़ दो 13 आ जाएगा, तो 13.2 आ जाएगा अगला पद। ठीक है, तो अगले 3 पद आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लगेगा। चलो अगला सवाल देखिए, चौथा, ये इसको चेक करो, 10 और 6 के बीच का अंतर कितना है, तो -6 + 10 ये आएगा, तो इसका मान बनेगा +4, इसको घटाओ, -2 माइनस +6, तो 6 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा 4। देखिए सभी पदों के बीच का अंतर 4 4 आ रहा है, आगे वाले में घटाएंगे तो इसका भी देखिए 2 और -2, तो 2 2 +4 हो जाएंगे। अगला पद क्या आएगा भाई, सार्वंतर +4 बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ाते जाइए, 2 2 4 के बाद 2 4 में, मतलब 2 में 4 जोड़ दो तो कितना आएगा 6 आएगा, 6 में 4 जोड़ दो 10 आएगा, 10 में 4 जोड़ दो 14 आएगा, तो ये अगले 3 पद हो गए। और आगे पद निकालना है तो 18 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 22 के बाद फिर 4 जोड़ देंगे 26 आएगा, डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आगे वाला चेक करते हैं, ये क्या समांतर श्रेणी है, तो देखिए पहला पद लिखा हुआ है 3, ठीक, लास्ट पद दूसरे में क्या लिखा हुआ है 3 + √2 लिखा है ना, तो इसको घटा लो फटाक से, इसमें इसको घटा लो, अर्थात 3 + √2 में 3 घटा लो तो क्या आएगा, √3 से 3 कट जाएगा, क्या बचा √2 बचा। पहले अर्थात इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, √2 आया, इन दोनों के बीच निकाल लो। ठीक है, 3 + 2 √2 में इसको घटा लेंगे 3 - √2। ठीक है, तो ये देखिए इससे ये कट जाएगा और 2 √2 लिखा हुआ है, इधर -√2 लिखा है, तो कितना बचे घट के √2 बचेगा। तो देखिए इनके बीच का अंतर क्या है, √2 आ रहा है। तो भाई देखो ये चल रहा है, इसको क्रम देख लीजिए, बिल्कुल जैसे एपी चलती है उसी क्रम में ये लिखे हुए हैं। देखिए जैसे मान लीजिए a = 3 है, d = √2 है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, a, a + d, a + 2d, a + 3d लिखा है ना। फिर क्या आएगा, अगला पद आएगा भैया, a का मान जैसे 3 माना था तुमने, तो 3 + 4 √2, अगला क्या आएगा 3 + 5 √2 आएगा, फिर क्या आएगा 3 + 6 √2 आएगा। तो ये 3 पद आगे वाले हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर आगे पद मतलब जैसे समांतर श्रेणी चलती है, a, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 3d, मतलब 5 के बाद 6 आएगा, सॉरी 3 + 6 √2। ठीक है, इस हिसाब से ये
समांतर श्रेणी हो जाएगी अगले 3 पद। चलो इसका लास्ट वाला सवाल देख लेते हैं। देखो बच्चों, पहला पद लिखा हुआ है 0.2, ठीक। दूसरा पद क्या लिखा है 0.22, तो इसको भाई चेक कर लें घटा के। 0.22 में पहला पद घटाएंगे, मतलब आगे वाले पद को पहले पद में घटाते हैं, ठीक है। तो 0.22 में माइनस 0.22 घटाएंगे, अर्थात 1 अंक और बढ़ा लीजिए। हाँ, तो इसको घटाओ, 2 में 0 जाएगा, 2 आएगा, और 2 में 2 जाएगा तो दशमलव कितना बचा 0.02, ऐसे घटा लेंगे। 2 इधर 2 में 2 गया 0.02 आया, ठीक है। इसको इसमें घटाओ जरा, इसमें क्या आएगा 0.222 माइनस, यहाँ करके घटा लो, माइनस 0.220, इधर आएगा 2, इधर 0 0 दशमलव माइनस, तो माइनस 0.002 आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना। इसको आगे वाले चेक करो क्या आएगा 0.224 बार, इसको घटा लो 3 बार में, अर्थात 2 2 2 1 0 और बढ़ा लो, दशमलव यहाँ लगा हुआ है, घटा लो 2 1 0 0 0। तो देखिए भाई, पहले में देखिए 0.20 बन रहा है, दूसरे में पहले में तो यही लिखा हुआ है, ठीक। तो अंतर क्या है 0.20 का अंतर है, फिर 0.002 का अंतर है, फिर 0.0002 का अंतर है, मतलब 3 बार 0, फिर 4 बार 0 करके 2 आएगा, ठीक है। तो भाई ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं आ रहा है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए इसका 0, -4, -8, -12, तो देखिए ऐसे ही देख रहा है, 0 और 4 के बीच का -4 अंतर है, इसके बीच का देखिए समान अंतर है, घटा के भी देख लीजिए। आगे वाले पद को पहले पद में घटा के तो -4 -0, तो इसका मान 0 -4 आएगा। इसको इसमें घटाओ, -8, माइनस प्लस 4 बराबर माइनस का 4 आएगा। इसको इसमें घटाओ जरा, तो -12 और माइनस प्लस हो जाएगा 8, तो इसको हल करेंगे तो इसका भी मान -4 आ रहा है। तो देखिए भाई सर्वांतर तो बराबर आ रहा था, ये समांतर श्रेणी है। तो देखिए क्या बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं, -4 फिर 8 फिर 12, फिर क्या आएगा -16 आएगा, फिर -20 आएगा, फिर -24 आएगा, ठीक है। तो यही क्रम डॉट डॉट चलता रहेगा। आगे देखते हैं -1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट, तो ये समांतर श्रेणी। देखिए वही सेम एक ही पद रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसका सार्वंतर क्या है, अर्थात भाई अंतर केवल समान होना चाहिए। अंतर समान है, ये 0 0 आ रहा है भाई अंतर, ठीक है। अंतर कोई नहीं है, देखिए इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है 0 आया, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 0 आया, इन दोनों पदों के बीच का अंतर 0 आया। तो आगे वाले पद क्या होंगे, ये 3 बार और रिपीट कर दो, -1/2, -1/2, -1/2, यही 3 बार और रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। -1/2, -1/2, -1/2, ये 3 पद अगले हो जाएंगे, अतः ये समांतर श्रेणी है। ये वाला देखिए 1, 3, 9, 27, तो 1 और 3 के बीच का 2 का अंतर है, देखो, और 9 3 के बीच का कहाँ 3 का अंतर, 6 का अंतर बन रहा है भाई, ठीक है। और इनके बीच का अंतर तो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगला सवाल देखिए, A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, ये तो समांतर श्रेणी बन रही भाई। देखो A का अंतर बढ़ रहा है, 2A में A घटाएंगे तो A आएगा, 3A में 2A घटाएंगे तो 1 A आएगा, 4A में 3A घटाएंगे तो इसमें भी A आएगा। आगे क्या आएगा 5A, 6A, 7A, ये पता आ जाएंगे आगे वाले, अतः ये समांतर श्रेणी है। ये वाले देखिए A, A स्क्वायर, A क्यूब, A⁴ बहुत आगे बढ़ रहा है भाई, ये तो समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसका अंतर जो आएगा, इसका जो अंतर आएगा, इसका जो अंतर आएगा समान नहीं आएगा, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे वाले देखिए √2, √8, √18, √32, तो इसको पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो √2, √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 दूनी 8, 4 का वर्गमूल लेंगे 2 आएगा तो 2 √2, इसके बाद 9 दूनी 18, तो 3 √2, आगे वाला 4 √2, फिर आगे क्या आ जाएगा, देखिए क्रम बढ़ रहा है भाई, √2 हर इसमें बढ़ रहा है। तो अगला क्या आएगा, 5 √2 आ जाएगा, 6 √2 आ जाएगा, 7 √2 आ जाएगा, 7 √2, ये आगे वाले 3 पद हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, √3, √6, √9, √12, तो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो इसे क्या लिख सकते हैं,
√3 कामा 3 दूनी 6, √3 गुणे √2। इसमें क्या लिख सकते हैं, 9 को 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 12 तो 2 √3। अंतर देख लीजिए समान है क्या, इसको इसमें घटाओ तो √3 इंटू √2 माइनस √3। ठीक है, इसमें जो अंतर आएगा और इसमें देखिए क्या अंतर आएगा, √3 कॉमन लेंगे तो इसका अंतर पहले देखो, इसका √3 कॉमन लेंगे तो इसका क्या आएगा, √2 माइनस 1। इसका मान पहले सॉल्व करने से अंतर इतना आया। इसको सॉल्व करो जरा, 3 माइनस √2 गुणे √3 गुणे √2, तो इसको सॉल्व करो, इससे कॉमन बन रहा है भैया, इससे कॉमन बन जाएगा बच्चों √3, तो क्या आया इसमें बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है, ये निकल गया। तो देखिए अंतर ये बराबर नहीं आ रहा है, इसमें √3 माइनस √2 आ रहा है, इसमें √2 माइनस 1 आ रहा है, तो अंतर समान नहीं है, अतः ये समानता श्रेणी नहीं है। ठीक है, अगला देखो ये वाला, a², 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। ये देखिए इसी में पहले इसमें नीचे चेक कर लीजिए आप, 1 की पावर 2 1 आएगा, 3 की पावर 2 का मान 3 3 को 9 आएगा, कुल मिला के 1 आया, फिर 9 आया, फिर 5 25 आएगा, 7 7 49 आएगा। तो क्या ये बराबर है भाई, इसका अंतर कितना 16 का बन रहा है, दुगुना का बन रहा है। ठीक है, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि 8 16 का अंतर होने लगा ना, इस वजह से समांतर श्रेणी नहीं है, इसमें और अधिक अंतर होगा। ये वाला देखो 1 कामा 1 इसके 1 का पावर 2 कामा 5 के पावर 2, 7 की पावर 2, फिर एक के बाद आगे वाला पर 73 लिखा है, तो इसको देख लीजिए, 1 की पावर 2 का मान 1 आएगा, 5 की पावर 2 का मान 25 आएगा, 7 की पावर 2 का मान 49 आएगा, फिर डॉट 73 लिखा है, फिर क्रम। तो देखिए इसके बीच का अंतर 24 है, 49 25 के बीच का अंतर 24 है, 73 49 के बीच का अंतर 24 है, अतः ये समांतर श्रेणी है। तो अगला इसमें 73 में 24 जोड़ देंगे, 73 प्लस 24, मतलब 1 2 3 4 पद लिखे हैं, वही चीज कर लीजिए। ए का मान भाई देखो 1 आया है और सर्वांतर 24 निकल के आया, आसान तरीके से निकाल लीजिए भाई। 4 पद दिए, 5वां पद क्या होता है समांतर श्रेणी का, a प्लस 4d होता है। 5वां 6वां पद क्या होता है, a प्लस 5d होता है। 7वां पद क्या होता है, a प्लस 6d होता है। तो इसमें ad के मान रख दीजिए, ये d का मान है, a का मान 1 आया है, रखो। तो 1 प्लस 4 गुणे 24 बराबर 4 चौको 16 और 4 चौको 16 की 6, मतलब 4 चौको 16 आएगा, इधर 4 दूनी 8 1 9 96, 24 चौको 96 96 1 97 आएगा इसका मान। इसके बाद इसमें रखो 1 प्लस 5 गुणे 24, 5 चौको 20, इसके बाद 5 दूनी 10 2 12 120 आए, 120 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 121 आएगा। इसके बाद 1 प्लस 6 गुणे 24, ठीक है, 6 चौको 24 और 6 दूनी 12 13 14, 144 में 1 जोड़ेंगे तो 145 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अगले 3 पद आ जाएंगे। ये अगले 3 पद a प्लस 6d लिखा था ना, तो 1 प्लस 6 गुणे 24 तो क्या आएगा 145 आएगा। 6 चौको 24 और 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 हासिल 14, तो 144 आए, 144 धन 1 करेंगे तो 145 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 3 पद अगले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी है बच्चों। ठीक है, और जो नहीं थी तो हमने लगा दिया है। तो इस प्रकार से बच्चों ये प्रश्नावली समाप्त होती है। तो वीडियो बच्चों पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करना है, यूपी में या जिले स्टेट में कहीं पर भी नाम रोशन करना है, तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्रयोग करें और इसका टाइम टेबल बना के नित्य पढ़ाई करें, क्योंकि इसमें आपकी साइंस और मैथ साथ में ज्योमेट्री कला की बहुत ही अच्छे से एक एक सवाल आपको इसमें करवाए जाते हैं। जो बच्चे इसमें लाइक किए हैं तो प्रत्येक वर्ष उनका नाम विद्यालय में, जिले में और स्टेट लेवल में आता है। अधिक मेहनत करने से निश्चित आएगा। ठीक है बच्चों, और यदि अन्य वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।